हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। सो आज आप देख रहे हैं कि जो मेरा टॉपिक है द रोड नोट टेकन। दिस इज़ अ पोएम फ्रॉम योर पोइट्री सेक्शन। जो आपकी बिहाइव है उसमें से जो पोइट्री सेक्शन है उसमें हमारी जो फर्स्ट पोएम है द रोड नोट टेकन है, which is written by Robert Frost. So this is also one of my favorite poem because इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो एज यूजुअल वी विल फर्स्टली कंटिन्यू विद द पोइट। सो सबसे पहले हम अपने पोइट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैंने आपको बताया कि चाहे हमें उसके बारे में डीप ना पता हो बट उसके बारे में हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, जिसके बारे में जिसने वो जो राइटिंग किया है हमारे लिए, चाहे वो चैप्टर है, चाहे वो पोइट्री सेक्शन है, प्रोज हो सकता है। सो उसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। सो अबाउट द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में बहुत सुंदर सुंदर जो पोएम्स हैं वो एकदम से फ्लॉट होना शुरू हो जाती है। सो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। एक अमेरिकन पोइट थे वो। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मीन्स टू से दैट कि यूनाइटेड स्टेट्स में उनके जितने भी काम थे उनको यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होने से पहले कहाँ पब्लिश किया जाता था? इंग्लैंड में पब्लिश किया जाता था। एंड ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 एंड डाइड ऑन 29 जनवरी 1963। एंड ही इज नोन फॉर, जैसे होता है ना कि हर पोइट की अपनी एक क्वालिटी होती है। सो यहाँ पर भी उनकी अपनी एक क्वालिटी थी। वो क्या थी कि वो हमेशा किसके बारे में? फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ में ये होता है कि जो गांव की जो लाइफ होती है वो ज्यादातर उनके बारे में एक जो रियलिस्टिक पिक्चर थी वो हमारे सामने लेकर के आ जाते थे। उसमें एक रियलिटी वो शो करते थे कि जो गांव का जो एरिया होता है एक्चुअली ये कैसा दिखता है, कैसे होते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, हवा है या जो भी है, वो सब कुछ इतना रियलिस्टिकली डिपिक्ट करते थे कि वो उनका क्या था, एक उसके अंदर उनको जो ये चीज सबसे ज्यादा मतलब हम उनको जानते ही इसलिए हैं कि वो गांव की जो लाइफ होती थी उसको एक बहुत ही रियलिस्टिक वे में हमारे सामने लेकर के आते थे। सो ही इज द ओनली पोइट टू रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री। पुलिट्जर जो प्राइज होता है वो जर्नलिज्म में या राइटिंग्स के लिए, प्रोज के लिए, पोइट्रीज के लिए दिया जाता है। सो वो एक ऐसे पोइट थे जिनको ये प्राइज 4 टाइम्स मिला था। सो इट वॉज अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पोएम। अब हम अपनी पोएम से स्टार्ट करते हैं। पोएम आपकी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर द नोट्स विद यू। मैं सबसे पहले आपके साथ यहाँ पे नोट्स शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो आज की वीडियो में हमारे पास नोट्स होंगे, थीम मैं शेयर करूंगी और साथ ही साथ उसका मैसेज। ठीक है, ये 3 चीजें हम इसमें शेयर करने वाले हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद नोट्स विद नोट्स से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो देखिए, आई एम हैविंग द मेन पॉइंट्स विद हैज अ डीप मीनिंग। जो हमारी पोएम स्टार्ट होती है वो एक बहुत ही डीप मीनिंग से होती है। इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखिए एक पर्सन है। यहाँ पर मान लीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद खड़े हुए हैं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। और ये एक फॉरेस्ट एरिया में है, वहां पे चारों तरफ बहुत घना जंगल है, बहुत सारा थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। और वो चलते चलते एक ऐसी जगह आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये आ गए हैं और यहाँ पर इनके सामने एक ऑप्शन है कि यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये उसके सामने यहाँ पे 2 रास्ते आ जाते हैं। अब होता है ना कि जब हमारी लाइफ में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं तो हम भी सोचते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा जिससे हमारे फ्यूचर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द वुड मीन फॉरेस्ट, जब वो खड़े थे यहाँ पे, तो वो भी फॉरेस्ट में खड़े थे, तो वो सोच रहे थे कि विच वे आई शुड ट्रेवल, कौन सा वे मुझे लेना चाहिए जो मेरे लिए अच्छा रहे। अब इसमें एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है थ्रू आउट द पोएम, वो क्या है कि एक जो फॉरेस्ट है वो तो क्या है, ट्रेवल्ड किया हुआ है पूरा। ऐसा लग रहा है उसको देख करके कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो गए हैं, ठीक है।
और एक जो रोड है आपका वो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे लेस ट्रेवल्ड है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुत ज्यादा किससे भरा हुआ है, बहुत सारा जंगली झाड़ियों से, तो पूरा फुल है वो। क्योंकि जब हम कहीं भी किसी भी रास्ते पे जाते हैं तो वहां का जो एरिया होता है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, बिकॉज हम उस पे जब स्टेप्स रखते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो एरिया जो होता है, घास वगैरह जो वेजिटेशन होती है हमारे पैरों के नीचे आ जाती है, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। बट जो दूसरा वाला रोड है इट वॉज फुल ऑफ वेजिटेशन, और उसको देख के लग रहा था कि इट वॉज आ लेस ट्रेवल्ड रोड, लोगों ने बहुत कम उसके ऊपर ट्रेवल किया है। सो हमारी जो पोएम है वो भी इसी बारे में होने वाली है, कि इसमें हमें बताया जाएगा कि पोइट ने कौन सा रास्ता जो था उसको चूज किया, और बाद में फिर उसको कहीं ना कहीं लास्ट में ये भी आता है, और वो लिख रहा है कि द रोड नॉट टेकन, यानी उस बारे में वो सोच रहा है कि जो रास्ता उसने छोड़ दिया था, जो ले लिया था उसका, तो उसको पता चल गया कि हाँ मैं इस रास्ते पे चल रहा था, बट वो कभी वापस लौट करके यहाँ नहीं आ सका, जो कि उसने सोचा था कि हाँ मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा और इसको ट्रैवल करूंगा, बट उसको कभी भी उसमें उसको इस चीज का चांस नहीं मिला कि वो वहां पे दोबारा आ सके और उसको ट्रैवल कर सके। और इसीलिए जिन रास्तों पे से वो होकर का गुजरा उसको अच्छे से पता है, बट इन द लास्ट ही वॉज थिंकिंग अबाउट द रोड विच ही डिड नॉट टेक, जो उसने नहीं लिया था उसके बारे में ये हमारी पूरी पोएम है। सो लेट्स बिगिन विद द नोट्स। अब हम अपने नोट्स से स्टार्ट करते हैं। सो हैज अ डीप मीनिंग, बहुत ही डीप मीनिंग है। ऊपर से जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है, दो रास्ते ही तो हैं, किसी भी रास्ते पे चल पड़ो। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, और दोनों ही ऑप्शंस में से चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। और वो ज्यादातर बच्चे फेस करते हैं जब उनके पास उनके प्रोफेशन के रिगार्डिंग, जब उनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, तो कई बार उनको ऑप्शंस मिलते हैं और उनमें से उसको एक चूज करना पड़ता है। सो उसको समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, बिकॉज जो वो डिसीजन लेता है कई बार उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी आते हैं और कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकते हैं। सो जब भी हम जिंदगी में कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, तो ये पोएम हमें वो भी बताती है। सो लेट्स बिगिन विद द नोट्स। हैज अ डीप मीनिंग। सो माई फर्स्ट लाइन डील्स विद, पोएम के बारे में बात करेंगे अब हम। डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ राइट चॉइस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि जिंदगी में कई बार हमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है जिसमें हमें ये चूज करना पड़ता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। उसके बाद मेनी टाइम्स वी फेस अल्टरनेटिव चॉइसेस, अल्टरनेटिव चॉइसेस, ठीक है। अल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास। जब अल्टरनेट्स नहीं होते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये पोएम उसके बारे में है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है डिफिकल्ट टू डिसाइड। सबके साथ होता है, नॉट ओनली विद द मैच्योर पर्संस, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये। डिफिकल्ट टू डिसाइड विच वन टू चूज, विच वन टू चूज। और ये कब होता है, जब हमारे पास चॉइस होती है, ठीक है, अल्टरनेटिव्स होते हैं। उसके बाद डिसीजन इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर, और जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। डिसीजंस इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर, ठीक है। सो देखिए बिगनिंग में आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या डीप मीनिंग है, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइस, एंड वी ऑल फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन आवर लाइफ व्हेनेवर वी आर हैविंग द अल्टरनेटिव चॉइसेस। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज दैट विच वन इज राइट फॉर अस, एंड समटाइम्स इट इम्पैक्ट आवर फ्यूचर, बहुत बार ऐसा होता है। Now let's come to the next part. One morning the poet was standing in a wood. अब हम अपनी पोएम से स्टार्ट करते हैं। वो था कि डीप मीनिंग क्या है उस पोएम का। सो एक दिन जो पोएट है, when he was standing in a wood, wood means क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट। he was standing in a forest, ठीक है, जो मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया था। and what he was thinking, so it was autumn season, autumn, ठीक है। इसमें मैं जो होता है आपका साइलेंट होता है, तो हम इसे ऑटम कह के ही प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं। ऑटम सीजन में क्या होता है, व्हेन द ट्रीज फॉल डाउन देयर लीव्स, उनके जो पत्ते होते हैं वो गिरा देते हैं, येलोइश हो जाते हैं,
तो ऑटम सीजन के अंदर पूरा का पूरा जो पेड़ होता है उसके जो सारे के सारे जो लीव्स होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं और येलोइश के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑटम सीजन। एंड अभी क्या है, पोइट जो है reached a point where path spilt into two roads. Path spilt into two roads. Okay. So reached a point where path spilt into two roads. तो यहाँ पर जब वो पहुंचे हैं तो वो जो रोड है it was split into two roads. And after that what happened? Now we will write down. Had to make a choice between. अब उनके सामने क्या था? Had to make a choice between two. उन दोनों में से किसी एक को उन्होंने सेलेक्ट करना था, चूज करना था. आफ्टर दैट स्टूड अनडिसाइडेड, जैसे हमारे साथ होता है, हम खड़े हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं. सो ही वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग अनडिसाइडेड, सोचने वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रोड उनको लेना है. फॉर अ लॉन्ग टाइम, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता वो चूज करें. एंड आफ्टर दैट not possible to travel both roads at the same time. क्योंकि कई बार अल्टरनेटिव्स ऐसे होते हैं कि आप दोनों नहीं ले सकते हैं. Then he was standing for a long time and he was thinking that it is also not possible to travel both the roads at the same time. तो उनके जो यहाँ पे हालात बताए हैं कि जब वो यहाँ पे खड़े हुए थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, एक डायलेमा चल रहा था. वो फंसे हुए थे कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए. और बाद में फिर उन्होंने फाइनली डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड. ठीक है, मैंने आपके सामने दो जो रोड्स बताए थे. लेस ट्रेवल्स कौन सा है? जिस रोड के ऊपर बहुत कम लोग गए थे. ठीक है, दो रोड्स थे, एक पे बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया था और एक पर बहुत कम लोग गए थे. और वो उनको कैसे पता चला कि एक रोड तो क्या था जिसका रास्ता नीट एंड क्लीन लग रहा था, जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि घास जो है वो धीरे धीरे करके साफ हो गई थी, और जो दूसरे वाला रोड था उस पे एक्चुअली क्या हो रहा था, उस पे वेजिटेशन थी और ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते के ऊपर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है. सो उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू टेक द लेस ट्रेवल रोड. इनका डिसीजन था बहुत ज्यादा सोचने के बाद. एंड अब यहाँ पे वो कैसे देखते हैं रोड्स को, दोनों का एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. यहाँ पे कवर्ड विद ग्रास एंड नेवर ट्रेवल्ड बिफोर. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जिस रास्ते पे वो चलना चाह रहे थे वो पूरा ग्रास से फिल था और ऐसा लग रहा था कि उस पे से कोई भी ट्रैवलिंग करके नहीं गया था. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या था? नो, ये मीनिंग भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. नो पर्सन हैड स्टेप्ड मीन्स क्या होता है? उसके ऊपर चलना, पैर रखना. नो पर्सन हैड स्टेप्ड ऑन दैम. जो घास खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था उसकी हालात को देख करके वो बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि जब हम किसी भी वेजिटेशन पे पैर रखते हैं तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, खत्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है. लेकिन उस रोड को देख करके लग रहा था कि वहां पर जो ग्रास थी वो एज इट इज थी. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारा. क्या करते हैं वो, पहले हम और लिखते हैं इसके बारे में, रोड के बारे में. रोड वॉजन स्मूथ नहीं था, प्लेन नहीं था. And needs to clear its thorny. THRONY. थ्रोनी मीन्स क्या होता है? वो जो झाड़ियां थी, जो बुशेस थी, उनको वहां पे उसको स्मूथ बनाने के लिए उनके ऊपर चलने की जरूरत थी, ट्रैवलिंग करने की जरूरत थी. ठीक है, सो रोड वॉजन स्मूथ एंड नीड्स टू क्लियर इट्स थ्रोनी.
ठीक है, जो उस पे बुशेस थी या कांटेदार जो झाड़ियां थी उनके ऊपर चलने के बाद ही उस रास्ते को स्मूथ किया जा सकता था। उसके बाद टुक द सेकेंड रोड, ठीक है, टुक द सेकेंड रोड। फर्स्ट रोड कौन सा था, जो कि ट्रैवल किया था लोगों ने, जिसको ट्रैवल किया था लोगों ने, और सेकेंड रोड कौन सा था, जो कि लेस ट्रेवल्ड था। टुक द सेकेंड रोड। तो आपको ये आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रोड एंड विच वाज द सेकेंड रोड ऑल्सो, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो उन्होंने जो सेकेंड वाला रोड था वो लिया था। वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और उन्होंने उस रोड को क्यों लिया, वांटेड टू डू समथिंग, वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे यूनिक होते हैं कि जो बहुत कम लोगों ने किया है वो उसको करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा दूसरों से अलग करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस रास्ते पे तो सभी चले हैं, मैं इस रास्ते पे जाकर के देखना चाहता हूं कि लोगों ने इसके ऊपर कम ट्रैवलिंग क्यों की है, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया दैट ही वुड टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, थॉट टू ट्रैवल फर्स्ट रोड सम अदर डे। अब उनके माइंड में क्या है, ये भी चीज आती है कि मुझे फर्स्ट वाला भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, जो फर्स्ट वाला है वो मैं किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ, मैं कभी फिर वापस आऊंगा और इसके ऊपर ट्रैवल करूंगा। सो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे है, देखिए, बोथ। सबसे पहले जब आप पोइट्री सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक बोथ करके वर्ड आता है आपका, बोथ। तो पहले हम उसके बारे में लिखते हैं कि बोथ क्या है। बोथ स्टैंड्स फॉर द टू रोड्स, ठीक है। सो बोथ जो वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, यहाँ पे उन दोनों रोड्स के लिए यूज हुआ है। सेकेंड वन इज लीव्स, लीव्स had not been crushed, crushed, crushed under the feet of travelers, ठीक है। ये किसके बारे में है, सेकेंड रोड के बारे में है, कि उसके ऊपर जो पत्ते गिरे हुए हैं वो उनको पैरों से क्रश नहीं किया गया था, वो बिल्कुल फ्रेश थे, क्योंकि ऑटम सीजन है। तो ऑटम सीजन में मैंने बताया जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो टर्न हो जाते हैं येलो, एंड आफ्टर दैट वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो पत्ते वो गिरे हुए थे उस रास्ते के ऊपर, उनके ऊपर किसी ने पैर नहीं रखा था, और जैसे पैर करने के बाद वो क्रश हो जाते हैं, तो वो नहीं था। सो इट मीन्स इट इज अबाउट द सेकेंड रोड। सो उन्होंने डिसाइड किया, सेकेंड रोड को डिसाइड किया, और देखा कि उसके जो पत्ते हैं वो किसी ने भी पैर को उसके ऊपर पैर नहीं रखा है, और वो एज इट इज है। एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया, कैप्ट फर्स्ट रोड, कैप्ट फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, फॉर अनदर डे, ठीक है। जैसे हम कर लेते हैं ना कि ठीक है बाद में देख लेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे देखिए जो पोइट के माइंड में आएगा पहले वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बट डाउटेड, देखो कितना मतलब डीप मीनिंग है इस पोएम का। बट डाउटेड, डाउटेड में बेटा बी साइलेंट होता है, राइट करते हैं बट हम उसको प्रोनाउंसिएशन में वो नहीं आता, डाउटेड, ठीक है। डाउटेड इफ ही कुड एवर कम बैक टू द सेम रोड, ठीक है। उसने सोच तो लिया कि मैं उसको अनदर डे ट्रेवल कर लूंगा, बट वो अब डाउट में भी है कि क्या मुझे कभी ऐसा चांस मिलेगा कि मैं वापस इसी रोड पे आ सकूं, क्या मेरे सामने ये रोड रहेगा, एज इट इज रहेगा। सो होता है ना, कई बार चीजों को हम पीछे छोड़ देते हैं बट हम जा करके उसको चेंज वापस टाइम में नहीं कर सकते हैं। जो हमने डिसाइड कर लिया वो हमारे सामने एज इट इज जाता है। सो दैट्स वाई ही वॉज थिंकिंग, डाउट भी चल रहा है उनके माइंड में कि ठीक है मैंने लेस ट्रेवल्ड रोड को ले लिया है, बट दूसरा रोड मैंने रख तो लिया है कि ठीक है मैं किसी दिन और दिन आकर के इस पे ट्रैवलिंग करूंगा और इसके बारे में जानूंगा, लेकिन डाउट है कि क्या कभी उसको लाइफ में चांस मिलेगा वापस इसी रोड पे आने का। यस, हिज चॉइस had made all the difference in his life. Yes, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइन्स हैं कि जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो राइट डिसीजंस होते हैं,
वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होते, वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। और यहीं से जैसे यहाँ पे हिज चॉइस हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, यही यहाँ पे जहाँ उन्होंने चॉइस किया है उसको, उसकी मतलब उनकी उस चॉइस ने उनके पूरी जिंदगी को इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला है, इसको इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, यानी यहीं से ही फर्क पड़ा है पूरा का पूरा। एंड हैड चोजन, उन्होंने क्या किया है, हैड चोजन, क्या किया था उन्होंने, जिसके ऊपर बहुत कम लोग गए थे उसको उसने चूज किया है। इसका मतलब क्या है, हैड चोजन अ मोर चैलेंजिंग पाथ, अ मोर चैलेंजिंग पाथ। ठीक है ना, चैलेंज ही तो लिया है कि जो और लोग नहीं जा रहे हैं उन्होंने डिसाइड किया मैं जाता हूं, इसका मतलब चैलेंज लिया उन्होंने लाइफ में। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, चैलेंज लिया है और आगे बढ़ने का सोचा है। एंड इफ टेकन द अदर रोड, इफ टेकन द अदर रोड, his life would have been different। ठीक है, यही मतलब लास्ट में वो बताना चाहते हैं हमें कि जिस रोड को उन्होंने छोड़ दिया है, अगर उन्होंने लिया होता तो शायद उनकी जिंदगी अलग होती। अब आप इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, अब आप इसे निगेटिव वे में भी ले सकते हैं। कई बार हम जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस ले लेते हैं बट वो इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हमारी लाइफ पे। उनसे जितना हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए या फिर हमें उससे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं आता है। बट कई बार हम चैलेंजेस लेते हैं तो वो पॉजिटिव वे में हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाहता है कि इन आवर लाइफ वी हैव टू मेक द डिसीजन वेरी वाइसली, बहुत वाइसली हमने अपने डिसीजंस को लेना है। ये देखना है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी हो सकती है, बहुत ज्यादा सोच समझ के हमें ये काम करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है इन फ्यूचर आपको वापस सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिले, चूज करने का मौका नहीं मिले। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो रोड मैंने नहीं लिया था या जो मैंने चॉइस अपनी छोड़ दी थी वहां पे, अगर मैं उसको लेता तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती। तो हो सकता है वो पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं उस चीज को कि उन्होंने चैलेंजिंग पाथ लिया तो आज वो बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा किया। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने शायद वो जो रास्ता चुना वो ठीक नहीं था, उनको वही रोड लेना चाहिए था जो कि जिसपे सभी लोग चले थे। तो डिपेंड करता है कि हमारे सामने सर्कमस्टांसेस कहते हैं कैसे हैं, किस तरह की चॉइसेस हमारे सामने आ रही है और कितना वाइसली हम उसके बारे में सोच समझ करके अपने डिसीजंस ले रहे हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट योर पोएम। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थीम। अब हम थीम के बारे में बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके थीम बेस्ड आ जाते हैं, मैसेज का, थीम का 5 मार्क्स में। सो जब हम थीम लिखते हैं तो बेटा वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट पोएम। कंप्लीट पोएम हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ जो पोइट ने लिखा है उसके पीछे उन्होंने किस थीम को लिया है उसके बारे में हमें बात करना होता है। सो let's begin with the theme. It is based on the answer हम start करेंगे। It is based on the theme that one has to make a choice of path to reach one's destination। ठीक है, इट मीन्स कि सबकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है, ऐसा चांस आता है जब उसे चॉइस लेना पड़ता है कहाँ पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए उसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंड there are so many options before us, but we are faced with the problem of right choice। सो देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जैसे पोएम का थीम यहाँ पे हमने डाला है कि बहुत बार हमारे सामने ऐसा आता है कि हमें
चूज करना पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, बट हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी राइट चॉइस क्या होगी, कौन सी चीज हमारे लिए बेनिफिटेड होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन विच इज द मैसेज। अब हम बात करते हैं बेटा मैसेज के बारे में कि ये जो पोयम है ये हमें एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है, ठीक है ना, क्या मैसेज है, इसको पढ़ करके हमें क्या सीखने को मिला। यस, इन दिस पोयम द रोड सिंबलाइजेज our life. The poet says that the path we don't choose in our life is the road not taken. पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। He describes his feelings about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decide our future, our destination. Okay, the important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice, we regret but can't go back on it. So we must be wise while making choice. सो आपने देखा इसमें मैंने कहीं पे भी उस पोयम का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सिर्फ मैंने एक मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश की है। लेट मी एक्सप्लेन यू। इन दिस पोयम द रोड सिंबलाइजेज आवर लाइफ। रोड किसकी तरह है? बिल्कुल हमारे लाइफ की तरह है। द पोइट सेज दैट द पाथ वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन। यानी जिस डिसीजन को हम नहीं लेते हैं या जिस रास्ते को हम नहीं चुनते हैं वही हमारे लिए क्या होता है? द रोड नॉट टेकन होता है। ही डिस्क्राइब्ड हिज फीलिंग्स अबाउट दैट चॉइस दैट वी हैड लेफ्ट इन द पास्ट। और क्या डिस्क्राइब करता है पोइट? यहाँ पे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और चॉइस के बारे में बताता है कि जो हम पीछे छोड़ करके आ चुके होते हैं। द पाथ विच वी हैव चोजन, जो हमने अपनी जिंदगी में डिसीजन लिया है वही हमारे फ्यूचर को और हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करता है। ठीक है। द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोइट वांट्स टू गिव इज दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज वो हमें देना चाहते हैं वो क्या है कि जो भी हम जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं उसका एक डीप इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। एंड इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, और अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया है, वी रिग्रेट बट वी कांट गो बैक ऑन इट। हम वापस जाकर के उसको नहीं सुधार सकते, हम रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइस। और इसीलिए वो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी हमारे सामने अल्टरनेटिव्स आते हैं, अल्टरनेट्स आते हैं, बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while deciding that which way या which decision we have to take. So it is all about message. So आज के वीडियो में बेटा हमने पोइट के बारे में थोड़ा सा जाना, उसके साथ मैंने आपके नोट शेयर किए, थीम शेयर किया मैंने आपके साथ और मैसेज शेयर किया। आई होप आपको पोएम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ
पोयम को बहुत ही डीपली शेयर करूंगी। उसके पूरी कंप्लीट पोयम के अंदर जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूंगी, जैसे लाइक उसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया गया है, राइमिंग स्कीम उसकी क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ जो उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो जस्ट बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी एंड एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।